सबसे पहले सर हम अपने दर्शकों को आपका परिचय जानना चाहेंगे। दर्शकों के लिए आप अपना परिचय। मैं शैलेंद्र सेंगर, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और उससे पहले मैं स्वदेशी जागरण मंच में करीब 20 वर्षों तक केंद्रीय स्तर पर काम किया। उसके केंद्रीय कार्य समिति, जिसको राष्ट्रीय संचालन समिति भी बोलते हैं, उसमें रहा। उससे पहले विद्यार्थी परिषद में 5-6 साल काम किया और सामाजिक क्षेत्रों में अन्य जगह भी अपना योगदान दिया हूं। अभी 5-6 साल से रेगुलर, जब से भारतीय जनता पार्टी में हूं, छपरा में सक्रिय हूं और यहाँ के राजनीति में लोग मुझे भली भांति जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आप एक कद्दावर नेता हैं अभी, और तो कैसे राजनीति में कैसे झुकाव हुआ आपका और भारतीय जनता पार्टी की? मैं 1995-96 से ही स्वदेशी जागरण मंच में काम कर रहा था। उससे पहले दिल्ली में पढ़ता था तो विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला। स्वदेशी जागरण मंच में मैं बिहार में भी, पटना में, यहाँ के प्रचार की जो प्रांत की टोली थी उसका प्रमुख था और उसके बाद दिल्ली में भी स्वदेशी जागरण मंच में राष्ट्रीय स्तर पर मैंने काम किया। 2013 में कुछ कारण से मेरा राजनीति में झुकाव रहा। ऐसे रुचि पहले से थी तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लेकर मैं 2011-12 से ही जो केंद्रीय टीम थी, जिसमें साहित्य का निर्माण होता था, विभिन्न प्रकोष्ठों का, मोर्चों का, कभी कभी बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, मछुआरा प्रकोष्ठ का, कभी बुनकर प्रकोष्ठ का, तो इन सब प्रकोष्ठों के जो नीति दृष्टि पत्र छपते थे या नीति पत्र बनता था, उन सबों के निर्माण में मेरी प्रमुख भूमिका रही। इस तरह भारतीय जनता पार्टी में अनौपचारिक काम करते करते भी भारतीय जनता पार्टी की तरह मेरा झुकाव हुआ और 2014 से मैं रेगुलर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। एक्टिव पॉलिटिक्स में आप आए? निश्चित। तो संघ से आपका जुड़ाव कैसा है? राष्ट्रीय संघ में जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में थे तब भी संघ के शाखाओं में जाना होता था और स्वदेशी जागरण मंच में जब मैं काम करता था, दिल्ली के प्रांत की टोली में भी काम किया, तो वहाँ झंडे वाला में भी शाखा वगैरह में जाने का, जो वहाँ दिल्ली में कार्यालय है संघ का, वहाँ रेगुलर आना जाना, बैठकों में, इस तरह से संघ से जुड़ाव बढ़ता गया। और दरअसल हम जिस संगठन में काम करते हैं और हमारे संघ तो हमारे आत्मा में है। बिहार की राजनीति को आप किस दृष्टिकोण से? बिहार में देखिए, बिहार की राजनीति जो है वो पिछले 30 वर्षों से अनवरत चलने वाला प्रोसेस को आप देख सकते हैं कि इसमें 15 वर्ष लालू जी का जो था और 15 वर्ष इधर नीतीश जी का रहा। इसमें 1-2 साल को छोड़ के हम भी उसमें साझेदार रहे। जिस तरह बिहार का विकास होना चाहिए था, ठीक है, उस ढंग से नहीं हुआ। लेकिन आप 1990 से 2005 का कालखंड को देखें और 2005 से 2020 तक के कालखंड को देखें, आपको आमूल चल परिवर्तन दिखेगा। तो बिहार की राजनीति निश्चित रूप से एक बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही है। हो सकता है कि आगे 10 साल में हमें कोई ऐसा नेतृत्व मिलेगा जो और आगे लेकर जाएगा। छपरा शहर जो है, सारण जिला छपरा शहर जो है आपका गृह जिला है, गृहनगर है, तो यहाँ पे विकास की स्थिति को आप कैसे देखते हैं पिछले 20 सालों में? छपरा में उस ढंग का विकास मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बड़े बड़े यहाँ प्रोजेक्ट हमारे स्थानीय सांसद ने लाए हैं, लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उसको ठीक कर सकते थे, उसमें थोड़ी कमी निश्चित रूप से दिखती है। अभी देखिए, जगह जगह जल जमाव की समस्या है, रोड कहीं कहीं टूटा हुआ है, बीच बीच में बिजली की भी समस्या रह रही है, अन्य भी समस्याएं हैं शहर में। इसमें एक बहुत ही सशक्त और एक्टिव नेतृत्व की ज़रूरत है।
जो इन सब छोटे छोटे कमियों को पूरा कर सके। सांसद इन सब छोटे चीज़ों को नहीं देख सकता, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो यहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है उसको बहुत सशक्त बनाना होगा। तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि छपरा 118 विधानसभा से आपको विधायक का टिकट मिल सकता है और इसकी तैयारी चल रही है। तो अगर आपको ये दायित्व मिलता है पार्टी की तरफ से, तो आप क्या विजन प्रस्तुत करेंगे यहाँ के लिए? देखिए, मैं 30 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूँ और अपने संघ परिवार के ही विभिन्न संगठनों में काम करते हुए, तो कोई मैं एक दिन से किसी चीज़ के लिए मैं नहीं हूँ। रह गया छपरा का विजन का, तो मुझे 3-4 चीज़ें समझ में आती है। एक तो यहाँ अभी बरसात में जल जमाव की बहुत भारी समस्या है। एक वो खनुआ नाला वगैरह की सफाई करके एक जल जमाव से पूरे शहर को मुक्ति दिलाना पहला। दूसरा, एक शहर में जो मेन रोड है, जो ये गुदरी से साहबगंज रोड जा रहा है, इसके पैरेलल एक रोड जो अपने नदी के पास से जो गुजर रहा है, उसको अगर हम अच्छा रोड बनवा दें तो शहर में आवागमन की एक बड़ी सुविधा निकल के आएगी। जो हाँ, इनई से सीधे निकल जाए अपना आगे तक तेलपा वगैरह के। हाँ, और है, लेकिन वो एक ढंग का सड़क नहीं है। उस सड़क का अगर विकास हो जाए तो छपरा में एक मुख्य सड़क पर वाहनों का जो ज़्यादा जाम वाली समस्या है उससे निजात पाई जा सकती है। दूसरा एक बड़ा समस्या है कि अभी तक हर बार बोला जाता है कि ये 2 महीना में हो जाएगा, 4 महीना में हो जाएगा। जो हमारा मुख्य 4 लेन सड़क है उसमें कम से कम बाईपास जो छपरा से जो निकलने वाला है मुकरेरा के पास, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। जो उमधा में अटका हुआ है, अगर वहाँ उमधा से टेकनवास के पास जो निकल रहा है, अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो शहर में एक बड़ी जाम का, जो गुदरी में बराबर जाम लग रहा है ट्रकों के कारण, वो बहुत बड़ी समस्या से निजात हो जाएगी। तीसरा, रिविलगंज बाजार की भी बड़ी समस्या है। रिविलगंज बाजार में एक अल्टरनेट बाईपास की बहुत ज़रूरी है। रिविलगंज के लोग बड़ा तबाह रहते हैं जाम से। कभी कभी तो 10-10, 12-12 घंटा का जाम लग जाता है। खलपुरा के पास भी, हाँ, खलपुरा के पास भी है। तो इन सब चीज़ों पर यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि को ध्यान दे के इन सब चीज़ों को का समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो उसमें आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा खासकर कॉलेज में आपको याद होगा कि 2 टर्म पहले यहाँ जो कुलपति थे उन्होंने बहुत सारे कॉलेजों का मान्यता रजिस्ट्रेशन वगैरह निरस्त कर दिया, जिसके कारण हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या थी छात्रों की। वो मुख्य कॉलेजों में चूँकि सीट कम है तो वो छपरा में पढ़ने से वंचित रह गए। वो या तो कहीं बाहर जाते हैं या कहीं करते हैं। छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। पूरे बिहार का ये समस्या है, जो बच्चे बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में पढ़ने जाते हैं। निश्चित रूप से छपरा में भी और ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, जहाँ ये बच्चे यहीं पढ़ सके। और बाकी सरकारी स्कूल की हालत सुधारने की ज़रूरत है, जिससे कि प्राइवेट स्कूल में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर सरकारी स्कूल अच्छा हो जाएगा तो क्यों जाएंगे। इसमें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है लोगों को। सरकार चाहे तो और प्रोत्साहित कर सकता है कि लोग सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को डाल सकें। स्वास्थ्य की समस्या जो है छपरा में बहुत देखी जाती है, क्योंकि जो सदर अस्पताल है, ये जो PHC है, तो उसके बारे में निश्चित रूप से भयावह है। अभी किसी का हाथ टूट जाए तो सीधे पटना रेफर किया जाता है। छपरा में कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है और बहुत दिक्कत है, और हम सब जानते हैं। अभी कोरोना काल में सांसद कोष से, आपको याद होगा, मैंने भी एक अभियान छेड़ा था जिसमें सारे विधायक सांसदों ने अपना फंड दिया इससे वेंटिलेटर वगैरह खरीदने का। ठीक अगर छपरा में भी ऐसे 5-10 वेंटिलेटर की व्यवस्था हो जाए तो एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तभी तो वेंटिलेटर चलेगा। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की ज़रूरत है। और हमारे दोनों सांसद और विधायक, विपक्षी पार्टी के भी विधायक भी, उन लोगों ने फंड दिया है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ सुधार आने की गुंजाइश है।
कोरोना जब से आया है तब से बाहर से प्रवासी लोग बहुत आ रहे हैं, और यहाँ पे भी जो बहुत सारे लोग रोजगारी थे, खुद उद्योग करते थे या ठेला चलाते थे, चाय देते थे, तो बहुत रोजगार की समस्या होती है। तो अगर इलेक्शन होता है, अगर कोई आगे विधायक बनता है, तो रोजगार की समस्या उसके सामने आएगी, तो उससे आप कैसे डील करेंगे? देखिए, कोरोना संकट ने भारत को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है और उस पर काम भी हो रहा है। स्वदेशी जागरण मंच में मैं काम करता था, तो हमारा स्वदेशी जागरण मंच में ये स्पष्ट कहना था कि आत्मनिर्भर अगर गांव को बनाओगे तो निश्चित रूप से उस शहर पर और फिर उस राज्य पर और उस देश पर बोझ कम होगा। तो आत्मनिर्भर अगर किसी को अपने गांव में ही रोजगार मिल जाता है, किसी को अपने शहर में ही रोजगार मिल जाता है, किसी को अपने राज्य में ही रोजगार मिल जाता है, तो उसको भटकने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से पिछले 70 वर्षों में हमारे बिहार का विकास नहीं के बराबर हुआ है। मैं कभी गुजरात गया था, तो एक गुजरात के अधिकारी ने मुझे एक बिजली घर दिखला के बोला कि देखिए, कोयला आपके यहाँ से झारखंड से आता है। उस समय बिहार झारखंड एक था, ये 2000 से पहले की बात है, कि ये कोयला आपके यहाँ से आता है और इसमें काम करने वाले लोग भी आपके यहाँ से आते हैं। तो जब सामान भी हमारे यहाँ से जाता है, लोग भी हमारे यहाँ से जाते हैं काम करने, तो वो इंडस्ट्री हमारे यहाँ क्यों नहीं लग सकती है? तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। एक अच्छा मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है जो इसको ठीक कर सके। तो बहुत सारे विजनरी प्लान्स हैं आपके पास छपरा के लिए, तो लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगा कि कुछ यूनिक, क्योंकि सब कैंडिडेट्स तो ये बातें करेंगे, आपके पास कुछ यूनिक हो छपरा के लोगों के लिए, तो वो आप देखिए, मैं इसमें 2 बातों को रखूँगा। खासकर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है। छपरा आज के डेट में इनई से लेकर वो नगर का पार्ट होने जा रहा है थोड़े दिनों में। तो इनई से लेकर आपको भिखारी ठाकुर चौक तक या उससे आगे तक 1 किलोमीटर आगे तक सब शहर हो गया है। डबल डेकर पुल बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। छपरा में अभी विद्यार्थी आते हैं रिविलगंज से पढ़ने के लिए, उनको 30 रुपया एक तरफ से भाड़ा लगता है, 60 रुपया दोनों तरफ से। यानी कि अगर वो रोज आते हैं तो 2000 रुपया महीना एक छात्र को किराया लग रहा है। ये बड़ा भयावह स्थिति है। इसमें सरकार को और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे, मैं तो अपने विद्यार्थी परिषद के साथियों से भी कहूँगा कि उनको सरकार से मांग करना चाहिए कि छात्रों के लिए कुछ बसें चलाए जाए, जिससे कि उनको ये बोझ जो अपने गार्जियन पर दे रहे हैं उसको कम हो सके। ऐसे भी हमारा राज्य बहुत धनी राज्य नहीं है। गार्जियन पर जो लोग पैसे वाले नहीं हैं उनके बच्चे ही यहाँ रह के पढ़ रहे हैं, पैसे वालों का बच्चे तो दूसरे प्रदेशों में जाके पढ़ रहे हैं। दूसरा, छपरा शहर में एक चीज़ की मैंने कमी देखी है। यहाँ पुस्तकालय, जैसे पहले नंदन पुस्तकालय वगैरह छपरा में एक बहुत समृद्ध पुस्तकालय होता था, उसकी बड़ी दुर्दशा हो गई है। छपरा शहर में एक अच्छे पुस्तकालय की कमी महसूस की जा रही है। और मेरा भी थोड़ा लिखने पढ़ने और पठन पाठन से ताल्लुक़ रहा है, तो छपरा में एक अच्छी पुस्तकालय का ज़रूरत है जिसमें थोड़ा डिजिटल व्यवस्थाएं भी हो, जिसमें छात्र बैठ के रिसर्च कर सकें और हाँ, उसमें बैठ के रिसर्च कर सके और उनको नवीनतम जितने पत्र पत्रिकाएं हैं, जितने नवीनतम पुस्तकें जो आ रही हैं, अच्छे रिसर्च पुस्तकें, वो सारी व्यवस्थाएं उनको एक जगह मिल जाए। प्लस उनको वहाँ पर मेंबरशिप जिनका है उनको वहाँ रिसर्च करने की सुविधा मिल जाए। जैसे दिल्ली में है नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, तो ऐसे छपरा में एक बहुत ज़रूरी है। और चूँकि यहाँ अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। अब ये शहर वैसा पुराना 10-15 साल के पहले का छपरा रहा नहीं। छपरा में अभी जो वर्तमान छपरा है, इसमें एक बड़ा और आधुनिक पुस्तकालय की जरूरत है। तो आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तो विजन हो गया, लेकिन क्योंकि इलेक्शन जो होता है ग्राउंड लेवल पर होता है, अगर टिकट मिलता भी है आपको तो ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, तो यहाँ पे कास्ट और रिलीजियस पॉलिटिक्स है,
तो कितना चैलेंज होगा आपके लिए इसको ओवरकम? देखिए, कोई चैलेंज नहीं होगा। छपरा के लोग एक अच्छे व्यक्ति को खोज रहे हैं। मैं तो लगातार इधर घूम रहा हूँ 1-2 साल से, इसी कंस्टिट्यूंसी को बेस्ट बना के। तो जितने लोगों से मिलता हूँ सब लोग एक अच्छे उम्मीदवार की खोज में हैं और सब चाहते हैं कि कोई अच्छा उम्मीदवार आए जिस पर वो विश्वास जता पाएँ और उनके लिए वो उनके विश्वास पर खड़ा उतर सके। तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई जाति, मैं कभी जाति होती के चक्कर में पड़ता भी नहीं, जाति की राजनीति करता भी नहीं, धर्म की राजनीति करता भी नहीं। हाँ, राष्ट्रवादी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो राष्ट्रवादी हूँ। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है और जाति और धर्म की राजनीति हम लोग नहीं करते। तो अभी जो है, अभी कुछ दिनों पहले एक CA बिल को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और छपरा में भी यहाँ पे आंदोलन हुए थे, कई दिनों तक चले। तो एक खास कम्युनिटी और कुछ पर्टिकुलर लोग, संगठन के लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया। तो क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है? आप यहाँ छपरा के पत्रकार हैं, तो अच्छा सवाल आपने किया है। मेरा भी मन था इस पर जवाब देने का। आपको याद होगा कि छपरा जब CA बिल लाया गया तो उसको लेके एक खास कम्युनिटी के लोगों ने आंदोलन किया था, एक जगह धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन इस शहर में पार्टी के तरफ से करीब 20 से 25 इस नगर में कार्यक्रम हुए हमारी पार्टी की तरफ से। बड़े बड़े होर्डिंग लगा के उस पर लोग सिग्नेचर करते थे, आपने देखा होगा। वो सब हम लोगों ने कराया और उसके प्रत्युत्तर में कराया। तो उनके कार्यक्रम से हमारा कार्यक्रम ज़्यादा बड़ा फलक पर हुआ, ज़्यादा लोग जुड़े। इस नगर में ही 18,000 लोगों का हमने हस्ताक्षर करवाया है। तो किसी को 20 लोग बैठ के किसी बिल के विरोध में प्रदर्शन करने लगे तो उनको जन समर्थन है और हमारे पास तो 18,000 लोगों का हमने हस्ताक्षर तक करवाया इसी नगर में। तो निश्चित रूप से जन समर्थन तो हमारे साथ था। तो काफ़ी सारे विजनरी आइडियाज़ हैं आपके पास छपरा के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आशा करते हैं कि आपको छपरा से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।